नमस्कार, राम राम। मैं हूँ डॉक्टर सीमा चौधरी, एमएस ऑप्स गाइनी स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में खून की कमी के क्या कारण होते। तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में खून कितना होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू WHO के हिसाब से जो ये 11 ग्राम से कम अगर है तो वो एनीमिया है प्रेगनेंसी में, और हेमाटोक्रिट की वैल्यू अगर लेस देन 33% है तो वो खून की कमी कहलाती है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं प्रेगनेंसी में खून की कमी के, तो सबसे पहला जो है फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल को हम बाद में समझेंगे। दूसरे नंबर पे आता है पैथोलॉजिकल। अब पैथोलॉजिकल के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट है डेफिशिएंसी एनीमिया। तो डेफिशिएंसी में 4 चीज़ें होती है। सबसे पहला है आयरन की डेफिशिएंसी, दूसरा होता है फॉलिक एसिड के कारण, तीसरा होता है विटामिन B12 की कमी के कारण हो सकता है, और फोर्थ नंबर पे प्रोटीन की कमी। तो फर्स्ट इज़ डेफिशिएंसी। दूसरे नंबर पे आता है हमारा ब्लड लॉस। तो एक्यूट ब्लड लॉस में जैसे कि ब्लीडिंग होती रहती है, हेमरेजिक मतलब ब्लड लॉस यानी हेमरेजिक, तो उसमें कि प्रेगनेंसी की शुरुआत में ही थोड़ा थोड़ा ब्लड जाना, उसके कारण खून की कमी हो सकती है। दूसरा जो होता है कि APH एंटीपार्टम हेमरेज, मतलब या तो आंवल नीचे हो उसके कारण ब्लड लॉस होता रहता है, या अब्रप्शन, ये सारे कारण हो सकते हैं। तीसरा जो कारण होता है वो है जेनेटिक। उसमें हीमोग्लोबिनोपैथीज आती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया या अदर हीमोग्लोबिनोपैथीज हो सकती हैं। अब फिर उसके बाद जो कारण होता है कि बोन मेरो इनसफिशिएंसी। तो बोन मेरो इनसफिशिएंसी में या तो बोन मेरो बिल्कुल ही जो अस्थि मज्जा होती है जो खून बनाती है वो या तो एप्लास्टिक हो जाती है, पूरी तरह से ही ब्लड बना ही नहीं पा रही है, तो उसके कारण सारी ही ब्लड सेल्स नहीं बन पाती है। उसके अलावा क्रोनिक डिजीज़ या क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है। क्रोनिक इन्फेक्शन में कालाजार और मलेरिया हो सकता है। उसके बाद आता है कि कोई लंबी बीमारी, उसमें कैंसर और किडनी की बीमारियां होती हैं। उसके अलावा प्रेगनेंसी में कई बार BP वगैरह बढ़ने के कारण DIC जो होता है, DIC बहुत सारे कारण हो सकते हैं DIC के, पर DIC भी एक बड़ा कारण है खून की कमी का। उसमें तो बहुत सारे ब्लड लग जाते हैं। तो ये सारे कारण हैं। बाकी हम फिर आगे जो है और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या कर सकते हैं बचाव के लिए, हमें क्या करना है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।